नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और बिहार की राजनीति के बदलते हुए पल पल के अपडेट के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो सरकार चल रही है उस सरकार को लेकर के लगातार कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब एक नई बात चर्चा में आ गई है। सिंगापुर जाने से पहले जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपनी 28 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और ये कमेटी कहा जा रहा है कि अब सरकार और पार्टी के पूरे मामलों में अपनी पकड़ बनाए रखेगी और इसका रिपोर्ट लालू प्रसाद को दिया जाएगा। लालू प्रसाद एक तरफ जहां इस पूरे मामले को अपने हाथ और अपने करीबियों के देख रेख में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि क्या लालू प्रसाद ने हथियार डाल दिया है। इन सारी बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने शेर की सवारी करने के लिए पूरी तरह से अपनी टीम तैयार कर ली है। नीतीश कुमार का शुरू से ही ये बात सब जानते हैं कि वो कुर्सी के लिए किसी भी तरह का समझौता करने से बाज नहीं आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद ने सिंगापुर जाने से पहले पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए और अपने पुराने जो उनके साथी रहे हैं उन लोगों के हाथों में अधिकार देने की बात सोची और उस पर अमल भी किया। तेजस्वी यादव के सामने ये सब कुछ तय हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बातें कही जा रही है कि पार्टी के विलय की भी बात अब की जा सकती है और जिसमें पूरी तरह से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के जगदानंद सिंह और राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली टीम जो है इस पर फैसला लेगी। अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर लेते हैं या एक तरह से कहा जाए कि नए सृजन के साथ, नए तेवर के साथ अगर दोनों मिल करके एक नई पार्टी का गठन करके आते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का टूटना भी तय माना जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से आरसीपी सिंह पार्टी के भीतर सेंधमारी में लगे हुए हैं। हालांकि सेंधमारी से ज़्यादा इसे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार से नाराज़ लोग स्वतः आरसीपी सिंह की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या फिर मन बना चुके हैं कि आगे उनको क्या करना है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने अपनी टीम को एक बार फिर से मौका दे करके नीतीश कुमार को मजबूर किया है और नीतीश कुमार 2 महीने के अंदर अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जितना सब कुछ तय करके गए हैं लालू प्रसाद और जिस तरह की रणनीति बना करके गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी भी निकल जाएगी। 28 तारीख को पार्टी का नया स्वरूप बदलेगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव और पार्टी का सांगठनिक चुनाव होना है। इसके लिए जो कहा जा रहा है चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति भी हो गई है, हमने आपको खबरों में बताया था। इसके बाद सब कुछ साफ नज़र आ रहा है और इन बातों को लेकर के एक बात तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना। पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार को काफ़ी पापड़ बेलना पड़ेगा और ये अब इस उम्र में संभव ही नहीं लगता है, क्योंकि अब उनके रणनीतिकारों में आपसी कहा जा रहा है कि सामंजस्य का अभाव दिख रहा है। जहां एक तरफ ललन सिंह अपने ही रास्ते निकल पड़े हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब अपने लिए एक नई तरह की ज़मीन तलाश कर रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से जदयू में आए थे और उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था। पहले कहा जाता है कि आरसीपी सिंह ने उनके अधिकारों का हनन किया या कहा जाए कि कम किया और ये भी सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा था। नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता है कि लव कुश समीकरण में कुश को वो हमेशा नीचे रखना चाहते हैं और लव को आगे रखना चाहते हैं। खैर ये आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात तय मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार पार्टी का विलय करते हैं तब भी या फिर आगे नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तब भी आने वाले 2024 के चुनाव से पहले 2023 में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि जदयू का क्या होगा। जदयू के भविष्य को अगर बचाए रखना है तो आरसीपी सिंह को बढ़ते कदम को रोकना पड़ेगा और वहीं दूसरी तरफ एक बात और होगी कि नीतीश कुमार को पकड़ बनाए रखना होगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से लालू प्रसाद ने रणनीति बनाई है, उसमें नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहना लंबे समय तक
मुश्किल होगा। हालांकि नीतीश कुमार समय के हिसाब से अपने पैंतरे बदलते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के चक्रव्यूह में घुस गए हैं और निकलना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अपने पुराने जो राजनीतिक धाकड़ लड़ाके हैं उनको पूरी जिम्मेवारी दे दी है और नीतीश कुमार के लिए ये रणनीति काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी होगी, जिसमें पार्टी और सरकार दोनों बचाना उनके लिए कठिन काम होगा। देखना है कि आगे नीतीश कुमार किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और इन दोनों से कैसे पार पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।